नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की ट्रेनिंग में। आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो है, आप सबको टॉपिक रिसीव हुआ होगा मैसेज के माध्यम से। आज की ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है हमारा जो नया हेड केयर अपैरेटस है, उसके बारे में अभी भी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, क्योंकि वो मल्टी फंक्शनल तो पहले से था, मल्टी मोड हो गया है अभी। पहले हमारे पास जो हेड केयर अपैरेटस था, पुराना वर्जन, उसमें केवल दो मोड थे। अभी जो नया मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपैरेटस है उसमें 6 मोड हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन होती है कि किस मोड में काम करें। वो गलत मोड में उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते। इसके अलावा कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, जिसमें से सेलेस्टियन का जो हमारे पास क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर का स्किन केयर का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है, लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं बहुत सारे। और उसके अलावा हमारे पास दो शैम्पू है। पुराने शैम्पू के बारे में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हो चुकी है, लेकिन नया जो शैम्पू है उसमें कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि किसको पुराना शैम्पू रिकमेंड करें, किसको नया शैम्पू रिकमेंड करें, नया शैम्पू किस तरह से इस्तेमाल करना है, पुराने शैम्पू के बारे में ये सारा कुछ भी बताया जा चुका है। तो बेसिकली हम इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स चुनने का मेरा एक और रीजन है। आप सब जानते हैं कि जो हमारा केएस बायोटेक ग्रुप है वो बहुत सारे अच्छे सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाता है। इसके अलावा जांच के लिए और थेरेपी के लिए इक्विपमेंट्स भी है, और वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से रिकवर होने में हमारी हेल्प करते हैं और हमें हमें बीमार होने से बचाते भी हैं। लेकिन जब आप उनको रिकमेंड करते हैं लोगों को, तो सिंस मैटर हेल्थ का हो जाता है, हेल्थ प्रिजर्वेशन और हेल्थ इश्यूज से रिकवरी में हेल्प, ये प्योरली मेडिकल का विषय नहीं है। बट फिर भी जैसे ही मैटर हेल्थ का जुड़ता है, तो आपका जो क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट होता है, उसके दिमाग में एक छवि बनती है कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप कैसे बता रहे हो, ये सेफ है कि नहीं है, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। एक ऐसा इंसान भी जो सड़क पे खड़े होकर के धूल मिट्टी में खुले हुए समोसे और गोलगप्पे खा सकता है, उसको भी इन प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट का डर लगता है। तो ये माइंडसेट है, एक जनरल माइंडसेट है, तो हम इसके बारे में बहस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा लगता है लोगों को कि ये एक हाउसवाइफ है या एक टीचर है या एक इंजीनियर है या ऑटो चलाता है, तो ये हेल्थ के बारे में बता रहा है कि ये ले लो इससे ये फायदा होगा, ये ले लो इससे ये फायदा होगा। हम कैसे मान लें, कैसे यकीन कर लें? तो उसके लिए भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती है, लेकिन फिर भी कई बार और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, जरूरी नहीं है कि उनको मेडिकल नॉलेज बहुत ज्यादा हो, तो पेशेंट को जो तकलीफ है या जो क्लाइंट को जो तकलीफ है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस की वजह से लेना चाहता है, तो वहां पे कौन सा सप्लीमेंट सूट करेगा, सही सिलेक्शन ना होने की वजह से कई बार डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके लिए एक खास मेडिकल नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेडिकल नॉलेज की जरूरत बहुत ज्यादा तो सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिस्यूटिकल रिकमेंड करने के लिए भी नहीं है, बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर बीमारी को ट्रीट या डायग्नोस करने के लिए नहीं है। लेकिन जो ये पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्रमोट करने के लिए किसी खास मेडिकल नॉलेज की जरूरत है। तो कुछ चीजें जो मैं पहले से बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो ये प्रोडक्ट्स जैसे क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, नया टोटल केयर शैम्पू और हेड केयर को प्रमोट करते हैं? कृपया हाथ उठाएं, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग मैं इन इंटरेक्टिव रखना चाहता हूं। आप किस तरह से उसको प्रमोट करते हैं, हो सकता है आपसे मुझे कुछ अच्छा जानने को मिल जाए, या अगर आप जो प्रमोट कर रहे हैं उनसे बाकी लोगों को कुछ क्लिक हो जाए, या आप जो प्रमोट कर रहे हैं अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो मैं वो आपको बता सकूं। तो कितने लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जिसके बारे में हम आज ट्रेनिंग कर रहे हैं? बाकी लोग प्रमोट नहीं करते? क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, हेड केयर को प्रमोट करते ही नहीं है? जो भी प्रमोट करते हैं सभी हाथ उठाइए। यहाँ पे बैठना नहीं है, सबको पार्टिसिपेट करना है इस ट्रेनिंग। ये हम आ गए हैं, वीडियो ऑफ करके बैठ जाएंगे, मस्ती में अपना सुनते रहेंगे, वो वाली ट्रेनिंग नहीं है। ये भगवत कथा नहीं चल रही। यू हैव टू पार्टिसिपेट। कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हाथ नहीं उठा रहे। मुझे भरोसा उसमें से कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं कि वो प्रमोट करते हैं, लेकिन शायद वो अभी ट्रेनिंग में मौजूद नहीं है, वीडियो ऑफ करके गायब है। एनीवेज, तो जब आप इन चीजों को प्रमोट करते हैं, मैं कुछ लोगों से इनपुट लूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि उन चीजों को प्रमोट करते वक्त वो लोगों को क्या बताते हैं।
तो चलिए मैं देखता हूँ। अरे आप लोगों को हाथ नहीं डाउन करना था, मैं कैसे फिर। जो लोग प्रमोट करते हैं हैंड हाथ उठाए रखिए। तो मैं सबसे पहले उनमें से पूछूंगा जिनके हैंड रेज नहीं है, और जो मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं उनमें से पूछूंगा जिनके हैंड रेज नहीं है, जो प्रमोट नहीं करते, उनसे जानना चाहूंगा कि वो प्रमोट क्यों नहीं करते। जिद.com से शहाना जी हैं। शहाना जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी शहाना जी बताएं। आप प्रमोट करते हो हेड केयर, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये सब चीजों को? जी सर। तो आपने हैंड क्यों नहीं रेज किया? सर थोड़ा सा हिचकिचा आ रहे थे इसलिए कर बिजी है सकते हैं। आप? नहीं सर। आप बता सकते हैं आप किस तरह से प्रमोट करते हैं हेड केयर को, क्लींजर को, टोनर को, मॉइस्चराइजर को, या नए वाले शैम्पू को? जब आपको प्रमोट करना होता है ऑनलाइन या फेस टू फेस किसी को बताना होता है, तो आप क्या बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे सर मैं यही बताती हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसे तो यूज ही करना है, क्योंकि जो है हमारा जो बाहर का मार्केट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जो हमारे जो ट्यांस का प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मतलब रूसी और जो मतलब जो हेड केयर है उससे हमें क्या लाभ है वो मैं सर बताती हूँ। में? ओके। और अगर मॉइस्चराइजर के बारे में बताना है तो क्या बताते हैं? सर अभी मॉइस्चराइजर तो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी जो है उनको बताती हूँ। जो बाहर का है वो हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है, और जो हमारे टैन्स का है वो बहुत ही बेस्ट है। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट किसकी लॉटरी खुलेगी? HDRSS मीना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मूसा मंसूरी, हाँ, मीना जी ने अनम्यूट कर लिया। जी मीना जी बताइए। जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो किस तरह से प्रमोट करते हैं? मीना जी आप अनम्यूट हो चुके हैं, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड आपने मॉर्निंग। इनवाइट किया तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बताएं। जब भी आपको कुछ प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है तो आप क्या बताते हैं लोगों को, या उसका प्रचार कैसे करते हैं? आप प्रचार में क्या डालते हैं, क्या लिखते हैं, लोगों को क्या बताते सर प्रोडक्ट तो हमने फेस वाश भी यूज किया है तो बहुत अच्छा है। और हमारे झाइयाँ थी चेहरे पे तो बहुत अच्छा कार्य किया है। और बाहर का हमने कई प्रकार की ट्यूब यूज किया तो उससे सही नहीं हुआ। तो हमारा ये मतलब फेस वॉश बहुत ही जबरदस्त है। और हमने एफओएस पाउडर भी यूज किया पेट के लिए तो वो भी बहुत अच्छा है। मैंने अपने पापा को भी यूज कराया है तो बहुत मतलब कि जिस दिक्कतें थी उनकी गैस वैस की प्रॉब्लम थी तो सही हुआ। बाहर से बहुत सी दवाइयाँ की तो उससे नहीं। और हमने आयु 64 यूज किया है बुखार बुखार के लिए तो वो भी बहुत अच्छा बेहतरीन कार्य किया है। हैं? और ओके। सर मतलब कई प्रोडक्ट हैं जो हमने यूज किया ध्यान के तो बहुत अच्छा, जैसे पैड है पैडी लाइनर है ओके। और भी है नहीं बर्तन नहीं, मैं धुलने ये वाला है। आज आज की ट्रेनिंग में हम ये 4 प्रोडक्ट पे लिमिटेड रहेंगे। जी सर। ठीक है। ठीक है मीना जी, थैंक यू। अब नेक्स्ट रजनी सिंह जी, आप बताइए। अगर आपको ये चारों प्रोडक्ट प्रमोट करने हो तो आप लोगों को क्या बताते हैं, लोगों से क्या बात करेंगे, या अगर सोशल मीडिया पे, फेसबुक या कहीं पे ऐड डालना हो तो आप क्या क्या डालेंगे? गुड मॉर्निंग सर। सर अभी न्यू ज्वाइनिंग है मेरी। अच्छा, न्यूज लाइनिंग, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। रश्मि भावनानी भागवानंद जी, आप बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर
जो ये अपना हेड केयर है उनके लिए तो हम बताते हैं कि अपना लाइफ सेविंग डिवाइस है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं मैक्सिमम। आपको प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट अगर करना है तो व्हाट विल बी योर कंटेंट? सर सर अगर इसकी बात करें, जो अपना टोनर, मॉइस्चराइजर और ये क्रीम है, ये है जी। क्लेंजर, उसके लिए तो इतना बताते हैं हम लोग कि आपको जो भी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो हमारा ये सेलेस्टाइन 4 वीक्स में आपको, 1 वीक में ही रिजल्ट दे देता है। और 4 वीक्स में, मतलब हम ये बोलते हैं कि आप यूज करने से पहले अपना फोटो क्लिक कर लीजिए और इसको यूज करना शुरू कीजिए। हर वीकेंड पे अपना फोटो क्लिक कीजिए एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। इतना क्या बोलते हैं सर। प्रॉब्लम्स जैसे कि? जैसे पिगमेंटेशन, झाइयाँ, डार्क सर्कल्स, है नो, ड्राई, अगर किसी की बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है। ओके। और शैम्पू के लिए? शैम्पू के लिए सर ये बोलते हैं कि जैसे एक सॉफ्टनेस तो देता ही है बालों में, लेकिन अगर किसी ने केराटिन स्मूथनिंग या प्रोटीन करवा रखा है बालों में, उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे मार्केट में प्रोफेशनल बहुत सारे महंगे महंगे शैम्पू आते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स होते हैं, लेकिन हमारा शैम्पू उन पर भी वर्क, उस केराटिन प्रोटीन को मेंटेन करने में भी वर्क करता है। और अलग से कंडीशनर नहीं लगाने की जरूरत होती है इसमें। और सबसे प्लस पॉइंट, इसको डाइल्यूट करे बिना भी लगा सकते हैं, जितना मुझे मतलब पता है सर, ऐसा मीटिंग्स में सुना है मैंने। तो सुपर्णा जी आप बताइए, आप किस तरह से प्रमोट? तो और शैम्पू के लिए तो बताते हैं कि इसका जो नॉर्मल शैम्पूस बाहर में यूज करते हैं, स्पेशली व्हाट जो व्हाट विल बी योर प्रमोशनल कंटेंट? तो पूछने पे बताएंगे ना, लेकिन जब आपको प्रमोट करना है, लाइक यू वांट टू पिच समवन फॉर शैम्पू, तो what is going to be your opening statement? What, how you are going to start? या आपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल, मान लो कि एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, शैम्पू लॉन्च हुआ, यू वांट टू प्रमोट इट थ्रू सोशल मीडिया, तो आप क्या बताएंगे? तो बेसिकली इफ इट इफ लाइक बालों की जो रफनेस होती है, जो आजकल की पोल्यूशन की वजह से हो रही है, तो इफ यू हैव टू गेट एन इंस्टेंट सॉल्यूशन, देन टियान्स का जो नया शैम्पू है, टोटल केयर शैम्पू, जिसमें 5 बेनिफिट्स हैं, उस वो लगाने से सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हेयर फॉल डैमेज, डैंड्रफ एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर भी करता है, उसको सॉफ्ट भी बनाता है बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ओके, देन इसको पूछूं, एक और कंटेंट ले लेते हैं। विमल जी आप बताइए, ललित विमल जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मैं इनमें से हेड केयर को करता हूँ सर। ये अभी नई प्रोडक्ट आई इनमें से, अभी मैंने सर नहीं किया है। क्यों? लेकिन हेड केयर को मैं नए कहाँ हेल्थ हो गए, सेंटर। 3 महीना हो गया। सर अभी इसमें नहीं है, मैं अभी यूज कर रहा हूँ सर इनको अभी। ओके बताइए। जैसे हेड केयर को तो सर हम प्रमोट करते हैं। और हेड केयर मल्टी फंक्शन हेड केयर है। और इसको माइग्रेन है, आपका बीपी है, और आपका सर्वाइकल है। इनमें जैसे मरीज, आजकल जो मरीज आते हैं तो उनके लिए सर मैं हेड केयर को ही प्रमोट करता हूँ। और ये परिवार में हर व्यक्ति को जरूरत है इसकी, क्योंकि और परिवार के लिए हम बताते हैं कि परिवार में आप इसे करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और सस्ता भी है, अगर देखेंगे तो औरों की अपेक्षा देखेंगे तो ये बीमारियों को क्योर करता है। तो उस तरीके से हम बताते हैं सर, तो उनकी समझ में भी आता है। और इसका डेमो भी सर हम करके दिखाते हैं। किसी के सिर में दर्द मार रहा है, सिर भारी है, तो 5 मिनट में सर इससे बिल्कुल रिलैक्स मिलता है उनको। तो ओके। ले जाते हैं सर ये, और तुरंत आईडी वगैरह लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है। नया वाला बहुत ही बेहतर है सर। नए वाले से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो सर मैं नए को ही ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, पुरानों को सर नहीं कर रहा। तो तो नए पुराने से को तो बहुत प्रमोट बेहतरीन करने का रिजल्ट कोई मतलब नहीं है ना, वो आप दे नहीं सकते। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो सबने सही सही बताया ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें कुछ चेंजेज और कुछ पॉलिसिंग की जरूरत है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अब आप सब अपने अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं, हाथ उठा के बहुत देर रखेंगे तो हाथ दुख जाएंगे, तो हाथ नीचे कर लीजिए, आराम से बैठिए। तो हम
सबसे पहले कि किसी भी प्रोडक्ट को जब प्रमोट करना है, बिकॉज अल्टीमेटली इस बिजनेस में प्रमोट तो प्रोडक्ट ही होना। ये बिजनेस में आपको पैसा आता है या आपको टूर मिलता है या आपको रैंक मिलता है, आपको मान सम्मान मिलता है, ये सारा कुछ है पीवी और बीवी पे। और ये दोनों ही चीजें केवल प्रोडक्ट के पास। प्रोडक्ट सेल होगा तो बिजनेस आगे रन करेगा। तो बेसिकली हमें दो चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक तो प्रोडक्ट सेल होते रहें, प्रोडक्ट कैसे सेल होगा वो हम सीखते रहें, क्योंकि हम नहीं सीखेंगे तो हम अपनी टीम को क्या सिखाएंगे। और हम रिक्रूटमेंट भी करते रहे जो आगे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्योंकि अगर हमने रिक्रूटमेंट कर भी लिया, एक बार उसने पैकेज ले भी लिया, लेकिन आगे अगर वो सेल नहीं कर पाता है तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं होगी। ये दोनों ही चीजें जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट का प्रमोशन हमें तीन तरह से करना हो। तो जैसा कि मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट कैटेगरी को पहचानना है। एक कैटेगरी तो वो आती है जो हमारे पास बिजनेस को समझने के लिए आती है। तो ये बिजनेस प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, तो हमें उन्हें प्रोडक्ट्स भी एक्सप्लेन करने होते हैं। तो उस केस में तो हम कैटेगरी वाइज पिक करते हैं कि लाइक सप्लीमेंट्स बताना शुरू किया, सारे सप्लीमेंट बताए। उसके बाद पर्सनल केयर, होम केयर बताए। उसके बाद इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में गया और उनके सारे जो खूबियां हैं वो बताते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर नीड के लिए हमारे पास आए। लाइक एक बंदा हमारे पास आया जो बीपी से परेशान, तो हमें पता है कि वो बीपी से परेशान है, और हमें ये पता है कि उसको हमें हेड केयर एक्सप्लेन करना है और हेड केयर की क्या खूबी एक्सप्लेन करनी। तो हम वो खूबी एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें जो है, ये हमारे बिजनेस का केवल 30% पार्ट। जो 70% हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा प्रोडक्ट सेल्स के मामले में, अगर हम 50% प्रोडक्ट सेल्स को मान लें, 50% रिक्रूटमेंट को मान लें, तो ये 50% में जो हमें अप्रोच करेंगे और हम उनको प्रोडक्ट बता रहे हैं, वो पार्ट 20 to 30% होता है। और वो भी हमें कब अप्रोच करते हैं? जब हमारे पास कोई बिजनेस के लिए आया, वो तो 50% है। जो रिमेनिंग 50% है उसकी मैं बात कर रहा हूं। जब हमें किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जैसे आपने कोई पोस्टर लगाया, आपने अपने स्टेटस में लगाया, आपने अपने फेसबुक में लगाया, और आपने एक हेड केयर की फोटो लगा दी और उसकी खूबियां उसके साथ लिख दी। एक तो वो तरीका है, वहां पे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा बेहतर तरीका है, प्रोडक्ट क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है उस चीज को प्रमोट करना। प्रोडक्ट की वैल्यू को प्रमोट करना, वो किस प्रॉब्लम का, क्योंकि टीएन्स के सारे प्रोडक्ट्स किसी न किसी समस्या के समाधान को ध्यान में रख के बनाए गए। ऐसा नहीं है कि लोग नहाते हैं तो उनको शैम्पू भी चाहिए तो एक शैम्पू बना दिया। लोगों के पास मुंह है, मुंह में स्किन है, स्किन को सुंदर भी दिखना चाहिए तो क्रीम बना दिए। ऐसा नहीं। टीएन्स के पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अब इफ यू स्टार्ट फ्रॉम सोप, जो हमारा सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, और आप जब जाए बीसीएम तक, जो हमारा सबसे महंगा प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उद्देश्य से बनाया गया। तो जब मैंने कहा आपको प्रोडक्ट के बारे में तीन चीजें पता रहनी जरूरी है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को पढ़ेंगे या प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे या प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग लेंगे, तो आप उसके बारे में तीन चीजें समझिए। पहला, कि इस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, मतलब ये किस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है प्रोडक्ट। दूसरा, ये उस प्रॉब्लम को क्यों एड्रेस करता है। जैसा कि किसी ने बताया कि इससे ब्लेमिसेस ठीक हो जाते, क्यों ठीक हो जाते ब्लेमिसेस। अब मान लो कि मैं गया रजनी जी के पास, या मैं गया सुदेश जी के पास, या किसी के पास, मैं उनको बोलूं कि ये हमारा है, इससे ब्लेमिसेस ठीक हो जाएंगे, वो मुझे सामने से बोले मुझे तो ब्लेमिसेस है ही नहीं, तो क्या मैं नहीं दूं? अगर किसी को, जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास आया कि अगर आप हेयर कलर करवाते हैं, उसको प्रोटेक्शन के लिए मार्केट में बहुत सारे महंगे शैम्पू हैं, सामने वाले मेरे क्लाइंट ने बोल दिया कि मैं तो हेयर कलर कराती ही नहीं, हेयर तो मेरे नेचुरली ऐसे हैं, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है।
ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है जिसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, बहुत सारे लोगों ने उसको प्रमोट करना नहीं शुरू किया है। अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट हैं और उसमें से आप 10 ही प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट कर पा रहे हैं या 20 ही प्रोडक्ट प्रमोट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बिजनेस का 50-60% लॉस कर रहे हैं। आप अपने टर्नओवर का 50-60% लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा हर प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो यानी जो क्लाइंट बेस आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीद सकता है, जो आप नहीं प्रमोट प्रमोट कर रहे हैं, तो यानी आप उस क्लाइंट बेस को मिस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखिए, वो रखिए कि हमें प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना। प्रोडक्ट हमेशा सेल्समैन प्रमोट करता है। प्रोडक्ट हमेशा सेल्समैन प्रमोट करता है। आज के डेट में आईफोन्स इंडिया में सबसे महंगे फोन्स में से एक माना जाता है या नहीं? आईफोन महंगा होने के बावजूद भी खूब बिकता है, क्यों बिकता है? उसकी दो यूएसपी को प्रमोट किया जाता है। एक तो उसके सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के जो स्ट्रांग फीचर्स हैं, और दूसरा उसके कैमरे की क्वालिटी, फोटोग्राफी क्वालिटी। एक तीसरा भी है टसन दिखाने के लिए, लेकिन वो तो जबरदस्ती का क्रिएट किया हुआ है लोगों द्वारा, स्टेटस सिंबल के तौर पे, क्योंकि उसकी हाइप हो गई है। अदरवाइज तो सैमसंग भी उस रेंज के फोन निकालता है, हुआई के भी उस रेंज के फोन हैं, अब तो एमआई ने भी निकाल दिया है, जो जियोमी ने भी निकाल दिया, तो श्योमी के भी आ गए, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अब जैसे आपने देखा होगा कि आजकल महिंद्रा थार गाड़ी का खूब प्रचलन है। वो क्यों बिकती है बहुत, और वो सेकंड हैंड भी खूब बिक रही है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग टसन में आके तो खरीद लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि यार ये डे टू डे लाइफ में, सिटी लाइफ में, डेली ऑफिस कम्यूट करने के लिए तो कंफर्टेबल नहीं है। तो वो एक हार्डकोर ऑफरोडर है, उसकी ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी अनमैच्ड है। तो जिसको ऑफरोडिंग के लिए गाड़ी खरीदनी है, अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है, तो वो जाएगा, वो देखे, वो थार भी देखेगा, वो बहुत सारी गाड़ियां देखेगा, वो कोई भी गाड़ी जो उसके सारे पैरामीटर्स में सेट बैठती है वो खरीद लेगा। अब मान लीजिए कि महिंद्रा की थार है, वो 15 लाख रुपए की आती है, अगर किसी का बजट नहीं है तो वो नहीं लेगा। लेकिन जिसको एक ऑफ रोडर लेना है, ऑफ रोडिंग करनी है, उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, कम बजट में उसके पास तीन ही ऑप्शन है, या तो थार खरीदो, या जिम्नी खरीदो, या गुरखा खरीदो, उससे ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। तो उसकी यूएसपी ये है कि वो ऑफ रोडिंग के लिए है। तो इसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट्स की यूएसपी पता होनी चाहिए। दूसरा, वो जो वैल्यू वो प्रोवाइड करता है, आप हमेशा प्रोडक्ट के वैल्यू को प्रमोट कीजिए। वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को प्रमोट कीजिए, उसको एज ए सॉल्यूशन दीजिए लोगों, रेदर देन पुटिंग अप द शैम्पू का फोटो कि ये शैम्पू है, बहुत अच्छा है, मैंने यूज किया है, या मेरे इसमें यूज किया है, इससे 10 दिन में हेयर फॉल रुक जाते हैं। दुनिया का एक ब्रांड बता दो, कोई भी एक ब्रांड जिसने कभी प्रचार किया हो, अगर मान लो शैम्पू बनाता है, जिसने कभी प्रचार किया हो कि हमारा शैम्पू अच्छा नहीं है, इससे हेयर फॉल नहीं रुकता, इससे बाल मुलायम नहीं होते, चाहे वो 10 रुपए वाला शैम्पू हो, चाहे वो 10,000 का शैम्पू, बोलते तो सभी एक ही बात है ना। तो आपका डिफरेंट क्यों माना जाएगा? आपने ऐसा, अगर वही उस एडवर्टाइजमेंट को आपने छोड़ दिया, और वो जो प्रोडक्ट यूएसपी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक यूएसपी उस प्रोडक्ट की है कलर प्रोटेक्शन शैम्पू के तौर पे, और आपने एक एडवर्टाइजमेंट डाला सोशल मीडिया पे कि फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू चूज द राइट कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, हियर इज द सॉल्यूशन। तो वो किसको हिट करेगा? जो लोग इस उलझन में रहते हैं कि अगर मैंने कलर करा लिया, इतना महंगा कलर करा लिया, अब मैं कौन सा शैम्पू चुनूं, स्ट्रगलिंग विथ हेयर ब्रेकेज, स्ट्रगलिंग विथ डैमेज्ड हेयर,
टायर्ड ऑफ फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन, मतलब अगर आप हेयर फॉल के लिए सही सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते थक चुके, क्योंकि जिनको हेयर फॉल होता है वो कभी ये शैम्पू इस्तेमाल करते, कभी वो करते, कभी वो करते, और थक जाते हैं बेचारे। हियर इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अब प्रोडक्ट को भले मत डालो, अगर आपको हेड केयर को प्रमोट करना है तो उसकी यूएसपी, क्या आपको भी स्ट्रेस की वजह से नींद की गोलियां खाए बगैर नींद नहीं आती? क्या आप नींद की गोलियों की आदत से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप बीपी की गोलियां खा खा के परेशान हैं? क्या आपको भी कंसंट्रेशन की समस्या हो रही है? क्या एंजाइटी ने आपका जीना हराम कर दिया है? तो ये चीजें हैं जो ये वैल्यू प्रोवाइड करता है हेड केयर apparatus। आपको इनको प्रमोट करना है। हेड केयर apparatus दुनिया का सबसे अच्छा इक्विपमेंट हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू वो प्रोवाइड करता है, वो समस्या जिसको नहीं है उसको आप वो बताते रहो, कोई फायदा नहीं है। तो राइट कस्टमर को, राइट कंज्यूमर को टारगेट करना बहुत जरूरी है या नहीं है? राइट कंज्यूमर को टारगेट करना बहुत जरूरी है। आप दुनिया का सबसे अच्छा जैकेट ले लो और उसका शोरूम जाकर के खोल लो जहां कभी सर्दी नहीं पड़ती, बेच पाओगे? आप उड़ीसा के कालाहांडी के एक गांव में चले जाओ जहां पे लोगों को खाने पीने की चीजों की भी दिक्कत है, वहां पे आईफोन का बढ़िया स्टोर खोल लो और 50% डिस्काउंट दे दो, बेच पाओगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक एंड चूज द राइट कंज्यूमर, कि आपको टारगेट किसको करना है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट किन के लिए बना है। हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं हो सकता। एक बंदा जिसके एक्सीडेंट में स्पाइन में कोई प्लेट लग चुकी है, उसको भले थायराइड हो, उसको भले कितना भी वेट ज्यादा हो, आप उसको बीसीएम नहीं सेल कर सकते। कर सकते हैं क्या? देन व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग हिम बीसीएम? तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की खूबियां पता होंगी, तभी आपको पता होगा कि मुझे इसको किसको टारगेट करना। अब जैसे मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग गलत ग्रुप्स में गलत तरह की चीजों का एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। मतलब अब कोई ग्रुप है, मान लीजिए कोई फीमेल का ग्रुप है, ठीक है, वहां पे आपने फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऐड डाले तो ठीक है, ठीक है, लेकिन वहां पे एक्यूलाइफ का एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्यूलाइफ फीमेल को फायदा नहीं पहुंचाता है, बट क्या एक एक्यूलाइफ का पोस्टर उस ग्रुप में डाल देना उन फीमेल का इंटरेस्ट अट्रैक्ट करेगा? करेगा क्या? लेकिन आप एक गर्दन पकड़े हुए फीमेल का बैक का फोटो डाल दीजिए, और क्या सर्वाइकल पेन ने आपका भी जीना हराम कर रखा है? सिर्फ एक फोन कॉल आपको सर्वाइकल पेन से छुटकारा दिला सकता है। ये डाल के देखिए, ध्यान अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? सर्वाइकल पेन ठीक किससे होगा? ठीक तो एक्यूलाइफ से ही होगा। आप कोई मंत्र तो फूकोगे नहीं, है? आबरा का डाबरा गिली गिली छू करोगे क्या? वो तो करोगे नहीं। बताना उसको सर्वाइक वही है। वाई? बिकॉज सर्वाइकल पेन, बैक पेन, ये सब चीजें कॉमन है। तो आपको समझना होगा कि मुझे मेरा एडवर्टाइजमेंट मैं कहाँ कर रहा हूं, वहां पे किस तरह के लोग हैं, मेरे सामने किस तरह का बंदा है, उसको मुझे क्या प्रोडक्ट और किस खूबी के लिए बताना चाहिए।
और पता चला एक बंदा आपके पास आता है, उसको नींद आने की समस्या, उसको दिन भर नींद आती रहती है, आप उसको स्लीपिंग गमीज बता रहे हो। इट्स यूजलेस। तो सबसे पहले तो उसके लिए ये पहचान कैसे होगी कि सामने वाले की क्या जरूरत है। वो जरूरत आप समझ भी गए तो उसको क्या प्रोडक्ट बताना है ये आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता हो। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के यूएसपी को पता रखिए। तो आज से ये मिशन शुरू कर दीजिए, हर प्रोडक्ट का पीडीएफ पढ़िए, ट्रेनिंग देखिए, और देखिए कि ये किन लोगों के लिए। और हमारे प्रोडक्ट के जो पीडीएफ आते हैं, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट उसमें लिखा रहता है कैटेगरिकली कि किन लोगों के लिए है ये क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरी चीज कि अगर वो ये वैल्यू प्रोवाइड करता है तो क्यों करता है, इसमें ऐसा क्या है। अगर आप बताएंगे, आपके हाथ में शैम्पू है, मान लीजिए ये शैम्पू नहीं है बट मान लीजिए ये शैम्पू है, तो आप उसके या उसका आप पीडीएफ खोल करके बैठे हुए किसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपने डाला कि कलर प्रोटेक्शन शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट, आपके पास कोई आया, तो आप पीडीएफ में या शैम्पू के ऊपर दिखाइए कि आपको ये इंग्रेडिएंट दिख रहा है, ये इंग्रेडिएंट एक बार गूगल करो, देखो ये क्या काम करता है। वो उस इंग्रेडिएंट को जब गूगल करेंगे तो उनको पता चलेगा कि अरे इसके ये फायदे, तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या, करना पड़ेगा क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मुझे उसको कलर प्रोटेक्शन के बारे में समझाना है, तो कलर प्रोटेक्शन अगर ये शैम्पू करता है तो इसमें ऐसा क्या मिलाया गया है कि ये कलर प्रोटेक्शन करता है। हम्म, है ना। हम अपने एक्सपीरियंस को भी सेल करते हैं, बट आजकल जो जमाना है वो लॉजिकल हो गया है, ज्यादा हमारे कंज्यूमर ज्यादा लॉजिकल हो गए। सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर देने से भी लोग उसके, कुछ लोग आपके सिर्फ एक्सपीरियंस से मान लेंगे, कुछ लोग उसके पीछे लॉजिक ढूंढेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, हरिद्वार गए, हर की पैरी में से उठा के गंगा जल पिया और कंसीव हो गया, तो क्या सभी उसकी बात सुन करके जाएंगे हरिद्वार? क्या सभी उसकी बात, हो सकता है वो सच बोल रही हो सकता है ये चमत्कार नहीं, एक संयोग हो, बट इट कैन नॉट बी प्रमोटेड एज एन यूएसपी। तो आपको ये जानना है कि उसमें क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो वैल्यू को प्रोवाइड करेगा। और जो तीसरी चीज जाननी है कि सेम तरह के प्रोडक्ट जो मार्केट में है उससे ये क्यों डिफरेंट है। अगर उसका प्राइस मार्केट में मिलने वाले सेम, जैसे कलर प्रोटेक्शन शैम्पू या हेयर फॉल रेस्क्यू शैम्पू, या कोई और प्रोडक्ट है जैसे क्लिंजर है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है, बहुत सारी कंपनीज बनाती है। कुछ के प्राइस टीएन से कम होते हैं, कुछ के ज्यादा भी होते हैं। तो जो ज्यादा वाला यूज करने वाला कंज्यूमर ग्रुप है वो तो इतना मगजमारी नहीं करेगा, जब वो देखेगा अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, अच्छे रिसर्च है और कम में भी मिल रहा है, वो ले लेगा। मगजमारी किसके साथ होगी? जो इससे कम पैसे वाला वही सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तो उसको आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट से ये कैसे अलग। और उन सब के बाद में आखिर में आता है कि आपने बीपी के पेशेंट को हेड केयर दे तो दिया, और उसको ये भी समझा दिया कि इससे नींद भी अच्छी आती है, इससे एंजाइटी में भी हेल्प होता है, लेकिन उसको सही से इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। पता चला किसी का बीपी लो हो रहा है और उसने, या किसी को एंजाइटी हो रही है और उसने बीपी वाले मोड में ही एंजाइटी के टाइम में करना शुरू कर, तो उसका और लो बीपी लो हो जाएगा और उसको परेशानी बढ़ जाएगी। आपने क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर दे दिया, साथ में फेस वॉश भी दे दिया, नाइट क्रीम भी दे दिया, और उसको सही से इस्तेमाल करना नहीं सिखाया। पता चला आप सबसे पहले वो मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, उसके बाद टोनर लगा रहे हैं, उसके बाद जाकर के क्लींजर से फेस धो ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि हमारे देश में सारे लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे तो नहीं है, और पढ़े लिखे भी हैं उसमें बहुत सारे लोग
इंग्लिश के बारे में कम नॉलेज रखते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर यूजेस करने के, इस्तेमाल करने के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन वो ज्यादातर तरीके इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए, हम जो प्रोडक्ट्स आज हमने चुने हैं, हम उसके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में जानते हैं। और हम इसमें ये भी जानेंगे कि ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसमें डीप में देख सकते हैं। बेहतर होगा कि मैं प्रोडक्ट दिखा करके सिखाऊं, तो बस मुझे 1 ही मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं हेड केयर निकाल लेता हूं। आप देख सकते हैं, ये है नया मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus जो मेरे हाथ में है अभी। ये है नया मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus। इसमें आप देखेंगे, इसके साइड में जब जाएंगे तो आपको इसके साइड में दो बटन दिखते हैं। एक तो ये थोड़ा बड़े साइज का बटन है, ये बटन नहीं है बेसिकली, ये खुल जाता है। ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। ये बड़ा सा जो लगा हुआ है बटन, ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। इसमें आप जो टाइप सी वाला चार्जर होता है, इसके साथ केबल आता है। चार्जर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अप टू 30 वॉट्स। उससे ज्यादा वॉटेज का चार्जर मत यूज कीजिए, इसको नुकसान पहुंचा सकता है। अप टू 30 वॉट का चार्जर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये 3 घंटे में पूरी तरह से चार्ज होता है। जब आप इसको चार्ज करेंगे तो इसके साइड में ये सिल्वर कलर की, व्हाइट कलर की लाइट का लाइन बनेगा। और वो लाइन जितना चार्ज बचा रहेगा उतने पे वो टिका रहेगा, और वो कंप्लीट होता रहेगा। जब वो लाइन कंप्लीट होनी रुक जाएगी, बढ़नी रुक जाएगी, पूरा राउंड सर्कल बन जाएगा, तो चार्जिंग कंप्लीट का वो सिग्नल देता है। तो इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई है। 3 घंटे में ये पूरा चार्ज हो जाता है, और 3 घंटे में चार्ज होने के बाद कम से कम ये 20 to 25 आवर्स तक फंक्शन करता है। ठीक है। इसके बाद इसमें एक दूसरा छोटा बटन। इसमें इस बटन के दो फंक्शन है। इस बटन में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, अगर गौर से देखेंगे तो ऑन ऑफ का सिंबल बना हुआ है, और राइट साइड में सिर्फ एक गोला बना हुआ है। यानी लेफ्ट साइड में जब आप इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करके होल्ड करना है। प्रेस करके बहुत ताकत नहीं लगानी है, हल्के से प्रेस करना है। हल्के से प्रेस करके 3-4 सेकेंड रखेंगे तो ये ऑन हो जाए। अभी मैं इसको प्रेस करके रखता हूं। अब ये ऑन हो गया। ये ऑन होने के बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें दो लाइट्स हमेशा ग्लो होंगे। अगर हम राइट साइड से देखें तो जो पहला लाइट है वो बना हुआ है, सूरज के आकार की आकृति बनी हुई है। सूरज की आकृति बनी हुई है। आप सबके पास अगर हेड केयर हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो जब आप अपने फेस के सामने इसको ऐसे रखेंगे तो जो सबसे राइट साइड पे लाइट है, इस पे टोटल 5 लाइट्स बनी हुई है। 5 लाइट बनी हुई है। तो जो सबसे राइट साइड पे लाइट है वो हमेशा जलती रहेगी, वो हमेशा जलेगी। और उसके अलावा बीच में एक खाली है, और तीसरा तीसरा लाइट जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऐसे ही ऑन होगा। सबसे राइट वाली और बीच वाली, सेंटर वाली लाइट जलेगी। तो जो जो लाइट जल रही है वो इंडिकेट करती है कि आपका मशीन अभी कौन से मोड में। तो जो सबसे राइट वाली लाइट है वो है लाइट मोड, लेजर लाइट मोड। इसमें दो तरह की लेजर लाइट है, रेड एंड ब्लू, जिसको फोटोन लाइट्स भी आप बोल सकते हैं। रेड फोटोन लाइट्स और ब्लू फोटोन लाइट्स। तो ये लाइट का मोड है। लेकिन लाइट मोड के साथ साथ एक और लाइट जली हुई है, सेंटर वाली। वो है बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड का। जो सेंटर वाला है, यानी राइट से तीसरा, वो है बायो इलेक्ट्रिसिटी वाला। यानी ये दोनों लाइट जली हुई है, इसका मतलब ये मशीन अभी लाइट मोड और बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड दोनों में है। यानी अभी आप इस मोड में अगर इस मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो लाइट मोड और बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड दोनों काम करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइट मोड का क्या इस्तेमाल है। और लाइट मोड और उसके अलावा बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड, जब जब भी हम मशीन को ऑन करेंगे तो ये बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड में ही ऑन होगा। यानी सबसे राइट वाली और सेंटर वाली लाइट जलेगी। बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड है बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के लिए, बीपी को बैलेंस करने के लिए।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ये बीपी को बैलेंस करता है, नहीं, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है। यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस होने की वजह से अगर किसी का बीपी बढ़ा या घटा हुआ है, और 80% लोगों को यह समस्या होती है, बीपी के पेशेंट्स को 80% केसेस में यही समस्या होती है, बायो इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस होता है। बायो इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस होने के कई कारण हो सकते हैं। खान पान हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकता है, थकान हो सकती है, लेकिन बीपी का इम्बैलेंस कई और रीजन से भी होता है। किडनी की प्रॉब्लम हो तो बीपी का इम्बैलेंस हो जाता है, मोटापा ज्यादा हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो तो भी बीपी ज्यादा हो जाता है। बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर में तीन तरह की चीजों से, इलेक्ट्रोलाइट से होता है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी हम नमक खाते हैं तो सोडियम मिलता है, तो जब भी हमारी बॉडी में सोडियम बढ़ता है, यानी सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, तो बीपी बढ़ने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बीपी बढ़ा हुआ हो तो नमक मत खाओ, ताकि सोडियम कम हो जाए, वो बैलेंस स्टैब्लिश हो। हमारे खून में ये तीनों चीजें होती है, और जितनी बार खून हमारे किडनी के थ्रू गुजरता है तो किडनी उसको चेक करता है कि ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जितना होना चाहिए उतना ही है कि नहीं। अगर वो कम या ज्यादा होता है तो वाटर का लेवल बढ़ा घटा करके वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है, कुछ हार्मोन्स बनाता है जिससे आपको प्यास लगेगी, या दूसरी तरह की एक्टिविटीज बॉडी में होगी जिससे बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस हो। लेकिन जब किडनी का फंक्शन ठीक ना हो तो वो उन चीजों को ठीक से संपादित नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। अगर बीपी किसी और वजह से बढ़ा हुआ है तो किडनी के ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से बीपी बढ़ने की वजह से भी किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है। खैर वो तो पूरी ट्रेनिंग की बात है, वो आप देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो सेंटर वाली लाइट जल रही है, जब ये मशीन ऑन होगी तो हमेशा बायो इलेक्ट्रिसिटी मोड में ही ऑन होगी, क्योंकि इस मशीन का सबसे प्राइमरी फंक्शन बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करना। आपको करना क्या है, ये ढक्कन हटा देना है। देखिए जैसे ये सर्किट पूरा, मैंने इस यहाँ पे एक स्टील की चूड़ी जैसी बनी हुई है, मैंने एक हाथ की पांचों उंगलियां ऐसे यहाँ पे पकड़ना है ताकि पांचों उंगलियों के टच में हो जैसे, तो अब मेरी बॉडी में जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ा तो मेरी बॉडी का जो इम्बैलेंस्ड बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये रिसीव कर रहा है। उसके बाद इसके अंदर एक सर्किट लगा हुआ है जो उसको बैलेंस करता है, और इन टीथ, ये जो दांत जैसे बने हुए हैं, उसके थ्रू ये मेरी बॉडी में उसको वापस ट्रांसफर करेगा। जैसे ये सर्किट पूरा होगा, आप देखते हैं ये लाइट जल रहा है, तो इसको सिर पे कॉम्प करना है, इसको सिर पे कॉम्प करना है। ये जो स्पीड है, जब आप आराम आराम से करेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट में ये काम करना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ और उसको तेजी से घटाना है तो इसको थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाएंगे। स्लो करने पे ये घटे हुए बीपी को बढ़ाने में ज्यादा इफेक्टिव होता है, और फास्ट करने से ये बढ़े हुए बीपी को घटाने में ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन बीपी बैलेंस करने के लिए है, बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से उस इम्बैलेंस की वजह से चाहे बीपी घटा हुआ हो या बढ़ा हुआ हो, दोनों को जो रिजल्ट आपको चाहिए वो मिल जाए। तो जो इसका पहला मोड है वो बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस का मोड। अब हमें इसका मोड चेंज करना है, तो उसके लिए जिस बटन से ऑन ऑफ किया था उसको दबा के रखना नहीं। ऑन करने के लिए तो हमने दबा के रखा था 2-3 सेकंड 4 सेकंड, अगर हम उसको फिर से 2-3-4 सेकंड दबा के रखेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, उसको दबा के रख लेते हैं, वो ऑफ हो जाता है, बोलते हैं हमारी मशीन खराब हो गई। उसको सिर्फ एक बार दब पुश करके छोड़ देना, जैसे टिप टिप वाला पेन होता था ना, एक बार टक 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 टक, तो वैसे ही इसको एक बार मैंने पुश कर दिया। तो आप देखेंगे कि अब केवल सबसे एक्सट्रीम राइट वाली जो लाइट है, जो लाइट मोड वाली है, रेड एंड ब्लू लाइट, दो तरह की लाइट इसमें जलती है। तो जब मैंने एक बार दबाया ऑन होने के बाद, पहला बायोइलेक्ट्रिसिटी मोड था, उसके बाद ऑन ऑफ वाले बटन को एक बार क्लिक किया तो केवल लाइट जल रही है, और जब हम सर्किट पूरा होगा तो ये रेड लाइट जल रही है, तो इसको कहते हैं रेड लाइट मोड। एक बार इसको और दबा देंगे तो भी केवल राइट साइड वाली जलेगी, यानी अभी भी ये लाइट मोड में है, लेकिन लाइट का कलर बदल जाएगा, ये ब्लू लाइट मोड में आ जाएगा, ये ब्लू लाइट मोड में आ जाएगा। उसको एक बार और दबा देंगे,
तो आप देखेंगे कि राइट साइड से पहली और दूसरी लाइट जल गई, यानी लाइट मोड तो है ही, साथ में दूसरी लाइट जल रही है। जो दूसरी लाइट मोड हमेशा रेड रहेगी, बाकी सारे कंडीशन में लाइट हमेशा रेड जलेगी। जो दूसरा मोड है वो है, उसमें आप देखेंगे फोटो जो इसमें कैमरा में तो क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन जो फोटो बना हुआ है वो टेबल क्लॉक जैसा है, घड़ी के जैसा। वो एनायन मोड, यानी राइट साइड से जो सेकेंड लाइट जलती है वो अनायन मोड। एक बार फिर से दबा दिया अगर, तो ये वापस से बायोइलेक्ट्रिसिटी मोड में आ गया। एक बार फिर से अगर दबाया तो आप देखेंगे कि जो चौथा निशान है राइट साइड से चौथा, वो जल गया। वो है वाइब्रेशन मोड। यानी अब जब ये सर्किट पूरा होगा तो रेड लाइट, क्योंकि लाइट वाला भी जल रहा है राइट साइड वाला, और वाइब्रेशन वाला भी जल रहा है, वाइब्रेशन की फोटो बनी हुई है। तो ये मशीन वाइब्रेट करती है। आपको फोटो में वीडियो में वाइब्रेशन तो नहीं फील हो सकता, लेकिन मुझे फील हो रहा है, लाइट भी जलेगी और वाइब्रेशन भी हो। जो पांचवा मोड है, वो पांचवा मोड में आप देखेंगे कि करंट जैसा एक निशान है, वो जलता है। यानी लेफ्ट साइड से पहला और राइट साइड से पांचवा, वो कहलाता है ईएमएस मोड, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन मोड। तो ये इस तरह से इसका मोड चेंज होना। अब डिफरेंट डिफरेंट मोड के क्या इस्तेमाल हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि किस मोड में कैसे इस्तेमाल करना है। जो बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस का मोड है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले बायोलॉजिकल लेजर का मोड बताया कि, तो सबसे राइट साइड में वही होता है। तो इसमें बायोलॉजिकल लेजर है, जो रेड बायोलॉजिकल लेजर है और ब्लू बायोलॉजिकल लेजर, जो लेजर लाइट्स हैं रेड एंड ब्लू। तो जो ब्लू मोड में जब ये होगा तो इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो होंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी। यानी जहां पे भी सूजन है वहां पे आप उस लाइट को रखेंगे तो उस लाइट की वजह से सूजन कम होगी। एंटीसेप्टिक, कहीं पे डैमेज हो गया, स्किन चोट लग गई, तो आप वहां पे उस लाइट की थेरेपी लेंगे, यानी वो रखेंगे, वो लाइट वहां पे लगेगी, 10 मिनट 15 मिनट रखेंगे, तो वो जो सेप्टिक है उसको ठीक करना शुरू करेगा, एंटीसेप्टिक का काम करेगा। चोट लग गई हो, घिस गया हो, कट गया हो, छिल गया हो, जल गया हो, हर जगह इसको इस्तेमाल, जहां पे भी आपको एंटीसेप्टिक का फायदा लेना है वहां पे आप ब्लू लाइट मोड में उसको रख सकते हैं। कई बार चोट लगने से स्किन डैमेज है, वहां पे टच नहीं कर सकते, तो एकदम नजदीक में ले जाके रखिए बिना टच किए हुए, ताकि लाइट उस जगह पे जाती रहे, लाइट को वहां पे कंसंट्रेट करना। उसके बाद स्किन प्यूरिफिकेशन, यानी एक्ने, पिंपल, वो स्किन पोर्स होते हैं ना, उसमें गंदगी जमा होती है, उसकी वजह से जो स्किन की प्यूरिफिकेशन आपको करनी है, ब्लेमिसेस हैं, जहां पे भी आपको स्किन का प्यूरिफिकेशन करना है वहां पे वो लाइट मोड में आप रखिए। ब्रूजिंग एंड पेन, जहां पे छिल गया हो, ब्रूजिंग हो गई हो और वहां पे दर्द हो रहा हो, तो वहां पे वो लाइट मोड में रखने से ये हेल्पफुल होगा। तो यानी ब्लू लाइट मोड में आप इन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो रेड लाइट है वो ब्लड में से वेस्ट निकालता है, इसीलिए हर मोड में रेड लाइट जलती है। यानी आप इसको किसी भी मोड में इस्तेमाल करें तो ये खून में से ब्लड को निकालने, जो खून में से गंदगी को निकालने का काम तो जरूर करेगा, जिसकी वजह से इसकी थेरेपी किसी भी मोड में, ब्लू लाइट के अलावा किसी भी मोड में कहीं पे भी लेने से ये आपके ब्लड और किडनी के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और खून में गंदगी रहने से स्किन में प्रॉब्लम्स होने लगती है, दाने निकलने लगते हैं, एक्ने पिंपल होने लगते हैं, मुंह में बदबू आने लगती है, सांस की बदबू होने लगती है, तो इचिंग वगैरह होने लगती है बॉडी में, उसमें भी कमी आएगी। ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है, यानी खून जो चिपचिपा और गाढ़ा होने लगता है ये उसको भी कम करता है। उसके लिए आपको मसाज करना है कलाई पे, अब दोनों में से किसी भी कलाई पे कर सकते हैं। तो ये ब्लड को डायलेट करेगा और ब्लड की विस्कोसिटी को कम करेगा, और उस वजह से भी ये बीपी को, हार्ट अटैक के, हार्ट के प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा जहां पे कोई वुंड हो, घाव हो, उसको रिपेयर करने में ये हेल्प करेगा, और सूजन को भी ये रोकेगा बढ़ने से। एक्ने वगैरह के जो दाग हो जाते हैं, स्कार फॉर्म, जब एक्ने होता है, एक्ने ठीक होता है तो उसके दाग बन जाते हैं, उस दाग को घटाने में ये हेल्पफुल है। यानी जहां पे दाग है वहां पे उस लाइट को फोकस कीजिए। उसके बाद अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो गया, जैसे कोई लोग कुछ खा लेते हैं, शरीर पे दाने या चकत्ते वगैरह निकल गए, या किसी कीड़े ने काट लिया वहां पे चकत्ता हो गया, तो इस तरह का एलर्जिक रिएक्शन अगर कहीं हुआ है तो वहां पे आप ये रेड बायोलॉजिकल लेजर लाइट को फोकस करेंगे तो उसमें फायदा होगा। जो कोलेजन का रीजनरेशन, कहीं पे स्किन डैमेज हो गई है
वहां पे आप चाहते हैं कि स्किन रिपेयर हो जाए, तो ये कोलेजन के रीजनरेशन को प्रमोट करता है। कोलेजन के रीजनरेशन की जरूरत आपको और कहाँ पे होती है? जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम हो जाता है, या स्किन के अलावा जो जॉइंट्स के जो मसल्स होते हैं उसमें भी कोलेजन होता है। तो नी पेन वगैरह में अगर आप रेड लाइट मोड में नी पे मसाज करेंगे उससे, तो उसमें भी आपको दर्द में राहत मिलेगी और हील होना फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्किन को ये स्मूथ और टेंडर बनाता है, यानी आप फेस पे स्किन के फायदे के लिए भी इसका रेड लाइट मोड में मसाज ले सकते हैं। तो ये तो हो गया ब्लू और रेड लाइट का क्या इस्तेमाल। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ कंटेंट्स नो हार्मफुल स्पेक्ट्रा, इंप्रूव्स मल्टीपल पैथोलॉजिकल साइमल्टेनियसली। उसके बाद एनायन, जो एनायन मोड है ये आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, ब्रेन फटीग, थकान महसूस हो रही है, गुस्सा आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, ये सारे कंडीशन में जब आप एनायन मोड में थेरेपी करेंगे, अपने सिर पे मसाज करेंगे, तो ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन को, तो ये मसाज आपका हेड और ये इसका जो पीछे वाला हिस्सा है, सेंटर ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड और उससे पीछे वाला हिस्सा, इस एरिया में फोकस ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन है उसको बूस्ट करेगा, तो इससे स्ट्रेस में, एंजाइटी में, अनिद्रा में, ये सब चीजों में आपका ब्रेन की एक्टिविटी को बूस्ट करके उसमें फायदा पहुंचाएगा। और उसके अलावा जो हेयर के रूट्स में मॉइस्चर है उसको ये बढ़ाता है, आपके फॉलिकल्स को और आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और मॉइस्चर को रिटेन करने में भी मदद करता है। तो अगर आप पूरे सिर पे करेंगे उससे क्या होगा, आपके हेयर की रूट्स जो है वो मजबूत होंगी और डैंड्रफ की समस्या में आपको, और बालों के जो रूखेपन की समस्या है, इन दोनों चीजों में भी आपको राहत मिलेगी अनायन मोड में डेली मसाज करने से। तो अनायन, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी हेड केयर को आप अनायन मोड में डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मैसेज देख के लगा होगा कि अचानक से शैम्पू, हेड केयर और स्किन, क्योंकि आज मैंने इसको एक थेरेपी डिवाइस के तौर पे नहीं, पर्सनल केयर डिवाइस के तौर पे बता रहा हूं कि हेयर फॉल के लिए, रफ हेयर के लिए, डैंड्रफ के लिए और हेयर की रूट्स को मजबूत करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए भी हेड केयर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको ब्लू और रेड लाइट, लेजर लाइट्स में बताया। उसके बाद बायोइलेक्ट्रिकल बैलेंस तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके बाद है वाइब्रेशन मसाज। वाइब्रेशन मसाज से जहां पे भी आप, कहीं पे चोट लग गई, मोच आ गया, दर्द हो रहा है वो, या हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो ये केवल रिलीफ देगा। वाइब्रेशन मसाज ये माइक्रो करंट जैसा वाइब्रेशन देता है, तो ये बहुत कम इंटेंसिटी का वाइब्रेशन है, तो ये रिलीफ देने का काम करेगा। मसल्स में आ, वो स्टिफनेस आ गई है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है कंधे में, गर्दन में, सर्वाइकल पेन में, ये ठीक नहीं करेगा उसको, लेकिन रिलीफ देगा। इसके अलावा जब आप सिर पे करेंगे इसको, तो ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है अगर आप वाइब्रेशन मोड में करेंगे तो, और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल अरेस्ट होता है, यानी कम होता है, और नए हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। उसके बाद जो तीसरा इसका फायदा है, ये नर्व्स को रिलैक्स करता है। कहीं पे भी अगर क्लॉटिंग जैसी है या कोई ऐसी गांठ है जो आपको ऊपर से छू करके महसूस हो सकती है, जैसे वेरिकोस वेन्स है, या शरीर में लिपोमा की गांठें हो जाती है, या ब्रेस्ट में गांठें हो जाती है, तो वो सारे केसेस में आप वहां पे उसको मसाज करेंगे तो वो ब्लॉकेज या वो गांठों को वो डिसॉल्व करना शुरू कर, ठीक है, मसल्स को रिवाइटलाइज करेगा। और आपके एनर्जी और ब्लॉकेज की वजह से जो एनर्जी और ब्लड का सर्कुलेशन अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो उसको बढ़ाएगा, उसको खोलेगा, और इसकी वजह से ये आपके इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करेगा। देन कम्स द लास्ट, दैट इज ईएमएस मोड, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन। इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन के केस में लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिल्वैरिस में भी ये मोड है, और ये तो एक ब्यूटी का मोड है। उसको जो झुर्रियां, फाइन लाइंस, रिंकल्स और फाइन लाइंस के ट्रीटमेंट के लिए ईएमएस थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। तो क्या हम हेड केयर एपरेटस को भी फेस पे ईएमएस मोड में इस्तेमाल करें, उससे हमें रिंकल्स और फाइन लाइंस में फायदा होगा? तो मेरा जवाब है आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
बिकॉज जब आप इसको उस मोड में इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो ईएमएस करंट है वो स्ट्रांग है, और उसको कंट्रोल करने का, करंट की इंटेंसिटी को करंट कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। उसके लिए अगर आपको फेस पे स्किन के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग डिवाइस है, वो है सिल्वैक्स। उसमें इंटेंसिटी थोड़ी कम है और वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली फेस के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन है वो बाकी बॉडी के जहां पे मसल ज्यादा है, जैसे काफ मसल है, थाई का मसल है, हिप्स है, कमर है, शोल्डर है, वहां पे मसल में अगर किसी तरह का पेन है या कुछ है, या फिर जो थाई मसल है, काफ मसल है, वहां पे जो सेल्यूलाइट्स बन जाते हैं या स्किन लूज हो जाती है, जहां पे मसल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है, वहां पे मसाज के लिए बनाया गया, और इसीलिए इसमें स्ट्रांग रखी गई है जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है वो। फेस पे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे ईएमएस मोड में तो बहुत चुभने जैसा, तेज करंट के जैसा लगेगा, और शायद आप टॉलरेट नहीं कर पाए। अगर आप टॉलरेट कर पाते हैं तो कीजिए, लेकिन ज्यादातर लोग, मैंने आज तक ऐसा कोई भी नहीं देखा जो फेस पे इस इंटेंसिटी को टॉलरेट कर पाता हो। अगर आप कर पाते हैं तो कर सकते हैं, नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा। अब आते हैं हम क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चर, क्वेश्चन आंसर्स बाद में, हाथ अभी मत उठाइए। जो क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर है, उसके अलावा हमारे पास फेस वॉश भी है, और उसके अलावा हमारे पास एक नाइट क्रीम भी है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं उसमें क्या है। उसकी पूरी ट्रेनिंग मैंने की है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, किस फायदे को देता है, आप वो ट्रेनिंग देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं उसका स्पेशली आपको इस्तेमाल बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें आपको इस्तेमाल करना है क्लिंजर, और अच्छा होगा अगर आप क्लिंजर से जब फेस वॉश करें तो ल्यूक वार्म वाटर इस्तेमाल, गर, गर्म पानी नहीं, ल्यूक वार्म, गुनगुना पानी, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास फेस वॉश भी है, क्लिंजर भी है, दोनों में क्या फर्क है। क्लिंजर बेसिकली ऊपर से जो परत होती है ना, जैसे हम मेकअप लगाते हैं, या हम सनस्क्रीन लगाते हैं, या हम बाहर जाते हैं, पसीना आता रहता है, धूल मिट्टी एक लेयर बना लेती है हमारे फेस पे, तो जो ऊपर की जो लेयर है ना, उसको क्लीन करने के लिए और अच्छे से सफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो हमारा फोमिंग फेस वॉश है, वो स्किन के अंदर घुस करके, अंदर जो घुलनशील अशुद्धियां जा करके बस चुकी हैं, वो एक्सफोलिएटिंग है, अंदर से खींच के निकालने के। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके स्किन को डीप क्लीन करना है, अंदर से भी क्लीन करना है, बाहर से होकर के आए हैं, बाइक चला करके आए हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है, तो इन दैट केस आपको दोनों इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आपने मेकअप लगाया है, या दिन भर घर पे ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए हैं, या सनस्क्रीन लगाया है, इन दैट केस आप केवल क्लिंजर इस्तेमाल कर सकते। या आप दिन भर घर पे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, आपके फेस पे कोई लेयर नहीं है, इन दैट केस आप चाहे तो केवल फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस दिन आप क्लिंजर इस्तेमाल ना करें तो भी चलेगा। लेकिन अगर दोनों इस्तेमाल करना है तो पहले क्लिंजर उसके बाद फेस वॉश, पहले क्लिंजर उसके बाद फेस वॉश। कुछ लोग सोचते हैं ये तो फेस वॉश है, पहले धो लेता हूं उसके बाद क्लिनजिंग करूंगा, नहीं। क्योंकि जो वो लेयर है ना ऊपर से, अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो फेस वॉश उसको पूरी तरह से निकाल नहीं पाएगा, तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, वो जो फोम है ना, वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा, तो वो नहीं निकाल पाएगा उसको, वो एक्सफोलिएट नहीं कर पाएगा, अंदर के डीप पोर्स में जो गंदगी है उसको नहीं एक्सपोज। तो पहले आप क्लिंजर इस्तेमाल करें, क्लिंजर इस्तेमाल करने के बाद उसको टैप ट्राई करें, या बढ़िया साफ सुथरे कॉटन सॉफ्ट टॉवल से उसको पोंछ लें। उसके बाद फिर फेस वॉश इस्तेमाल करें। उसके बाद टोनर स्प्रे करें। टोनर स्प्रे करने के टाइम आप आंखों को अवॉइड करें और आंखों को मजबूती से बंद रखें, और टोनर को भी टैप ड्राई करके उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दें, जैसे लोग फेस वो करते हैं ना, मेल आफ्टर शेव। टोनर को स्प्रे करना है, स्किन पे वेट फील आना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, मॉइस्ट लगना चाहिए, वेट फील आना चाहिए, वेट होना नहीं चाहिए। कई कई लोग एकदम वो बहता रहता है टोनर, मैंने देखा है, अपने सामने इस्तेमाल करते हुए देखा है एक डिस्ट्रीब्यूटर को, उसने इतना ज्यादा टोनर स्प्रे कर लिया कि वो बह रहा था चेहरे से, जो बह गया वो बेकार हो गया।
तो उसको इतना ही स्प्रे करना है कि थोड़ा सा मॉइस्ट लगे और आपका चेहरा पूरा एब्जॉर्ब कर ले, बहे नहीं। इतना ही टोनर स्प्रे करना है। और जब वो एब्जॉर्ब हो जाए, 2-3 मिनट लगते हैं, जब वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से आपकी स्किन में, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा। अगर आपने ये एक्टिविटी सुबह की है और आपको बाहर निकलना है, धूप में जाना है और आप सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं, तो टोनर के जो मॉइस्चराइजर लगाने के 5 मिनट के बाद सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन सबसे लास्ट में, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर वही बनाएगा। मॉइस्चराइजर जो है, जो आपने टोनर इस्तेमाल किया है, उसको अंदर रोक करके रखने के लिए, मॉइस्चर को लॉक करने के लिए। तो सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के बाद। अगर आप रात में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो नाइट क्रीम सबसे लास्ट में हो। मान लो आप कहीं पार्टी में गए थे, आए, सबसे पहले क्लिंजर से मेकअप उतारिए, बाहर की गंदगी उतारिए, उसके बाद फेस वॉश से फेस को डीप क्लीन कीजिए, ड्राई कीजिए, टोनर स्प्रे कीजिए, टैप ड्राई कीजिए, 1-2 मिनट के बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाने के 4-5 मिनट के बाद नाइट क्रीम लगाइए और तब सो जाइए। यह है इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। अगर आप दिन भर घर पे हैं और आपको नहीं लग रहा कि मेरे चेहरे पे कोई पोल्यूशन की लेयर है, तो उस दिन आप केवल फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई लेयर नहीं हटानी। लेकिन जब भी आप बाहर गए हैं, मेकअप किया है, सनस्क्रीन लगाया है, या बाहर जाते समय कोई भी क्रीम लगाया है, यानी चेहरे के स्किन पे आपने कोई लेयर बनाई है, तो उस केस में आप पहले क्लिंजर करें, उसके बाद फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश। अब हम आते हैं अपने शैम्पू पे। सबसे पहले तो ये शैम्पू जो टोटल केयर शैम्पू है, वो अलग कैसे है? ये जो टोटल केयर शैम्पू है, ये बेसिकली बालों के प्रोटेक्शन के लिए। ये बालों को 3-4 तरह के फायदे देता है। एक तो ये बालों के जो ऊपर जो केराटिन लेयर है, उसको प्रोटेक्ट और रिपेयर दोनों करता है। कैसे करता है वो, उसकी पूरी ट्रेनिंग है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस वजह से करता है, वो पीपीटी में भी है और ट्रेनिंग में भी, आप वहां देख के समझ सकते। दूसरा, ये फॉलिकल्स को टाइट करता है, यानी वो जड़ें जो होती है ना, जो खुलने लगती है स्किन, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारी स्किन लूज होती है ना, चेहरे पे झड़ियां झुर्रियां पड़ती है, बाकी बॉडी की भी स्किन लटक जाती है, लटक जाती है कि नहीं लटक जाती? तो जो चेहरे पे जो स्कैल्प है, वो भी तो स्किन है, वो भी फैलती है, फैलती है, तो यानी हमारे जो फॉलिकल्स, जैसे मान लो कि ये एक बाल है और बालों को ये जड़ है, ये इसने पकड़ा हुआ है ऐसे, ये जब फैलने लगेगा तो ये जो ग्रिप है ये वीक हो जाएगा, तो यानी ये आराम से उखड़ने लगेगा। तो बालों की जड़ों को मजबूत करता है। केराटिन लेयर जो डैमेज होता है उसको रिपेयर कर देता है, तो बाल आपके स्मूथ हो जाते हैं, और बीच में जहां जहां पे डैमेज होता है वहां से उलझते नहीं, एकदम जो सिल्की बाल रहते हैं ना, वो देखेंगे उलझते नहीं है। ऐसे करके पूरा मोड़ मार के छोड़ दो, एक बार में पूरा गिर के सीधे हो जाए। लेकिन अगर आपके बाल उलझ जाते हैं, इसका मतलब उसका केराटिन लेयर डैमेज्ड। तो ये उस लेयर को रिपेयर करता है, नेचुरल केराटिन बनाने में मदद करता है, और उसकी वजह से जो बाल खासतौर पर जो बीच से टूटते झड़ते हैं, दो मुहे हो जाते हैं, उससे भी ये बचाता है। केराटिन लेयर को रिपेयर करके ये बालों के मॉइस्चर को रिटेन करता है, इसलिए बालों के रूखेपन को भी कम करता है, ड्राइनेस को भी कम करता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार, इसको लगाने के बाद बालों को अगर ड्राइनेस को कम करता है तो हमें कंडीशनर की जरूरत नहीं है। तो नहीं, ये 2 in 1 नहीं। जो पुराना वाला हमारा शैम्पू है वो 2 in 1 है, ये 2 in 1 नहीं है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कंडीशनर इस्तेमाल करने की जरूरत है। दूसरा, ये कलर प्रोटेक्ट भी करता है, यानी अगर आपने कलर किया है तो ये शैम्पू को इस्तेमाल करने से आपका कलर जल्दी नहीं जाए। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? शैम्पू करते, अभी तो ठंडी आ रही है, बहुत सारे लोग गर्म पानी से नहाएंगे, तो कभी भी बालों को गर्म पानी से ना धोएं, गुनगुने पानी से, गर्म पानी से नहीं। गर्म पानी से जब आप धोएंगे तो बालों की नेचुरल ऑयल चली जाती है, स्कैल्प का नेचुरल ऑयल चले जाता है, जिससे आपका स्कैल्प और जो आपके बाल है वो रूखे हो जाएंगे। आपने देखा होगा विंटर में लोगों को डैंड्रफ की समस्या बढ़ती है, क्यों? क्योंकि गर्म पानी से नहाते हैं। तो सबसे पहले आपको बालों को अच्छे से गीला कर लेना है, और आपके बाल जितने हैं लंबाई, उसके हिसाब से, जितने ज्यादा बाल हैं उसके हिसाब से शैम्पू लेना है, और उसको उंगलियों से
बालों की जड़ों में, स्कैल्प पे मसाज करना है, बहुत ही जेंटली है एकदम, पूरा वो जैसे किसी के ऊपर भूत आता है, माता आता है, ऐसे करना है, वैसे वैसे नहीं करना। बालों के साथ कुश्ती नहीं करनी, बहुत ही जेंटली मसाज करना है स्कैल्प, 2 से 3 मिनट कम से कम। 2 से 3 मिनट मसाज करना है। मसाज करने के बाद उसको ल्यूक वार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से रिंस कर लेना है। लास्ट टाइम रिंस करने से पहले आपके बालों के लिए जो सूटेबल कंडीशनर हो वो अप्लाई करना है, उसके बाद फिर एक बार रिंस कर लेना है जैसे कि कंडीशनर लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बालों को ड्राई करो। मेल के लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, अपने आप ही ड्राई हो जाता है टॉवल से, लेकिन बहुत रगड़ के कुछ लोग वो करते हैं, तो वो नहीं करना है। बालों को अच्छे से धीरे धीरे टैप करते हुए टॉवल से या टॉवल लपेट करके उसको ड्राई करना है। क्योंकि जब आपके बाल गिल, कुछ लोग ऐसे ऐसे बालों को देखा है मैंने फीमेल को, वो बालों को ऐसे ऐसे झाड़ती रहती है। जब आपके बाल गीले हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है। अगर उस समय में आप बालों को झटका देते हैं, गीले बालों को अगर आप झटका देते हैं सुखाने के लिए, तो वो ज्यादा वजन बढ़ा हुआ रहता है, तो वो उसकी जड़ें उससे कमजोर होती है। तो कभी भी गीले बालों को झटका ना दे तो फायदा है। एक और चीज, बालों को लोग ड्रायर करते हैं। जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, बालों के लिए इलेक्ट्रिकल ड्रायर इस्तेमाल ना करें, उससे आपका केराटिन लेयर डैमेज हो। और बालों के अंदर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो भी चले, तो बालों की केयर करने का कोई फायदा नहीं। गीले बालों में कहीं भी जाने पे बैन नहीं लगा हुआ है। अगर आपको ऑफिस जाना है तो बढ़िया एक कॉटन टॉवल लपेट के चले जाओ, रास्ते में कोई आपके मार्क्स नहीं घटा देने वाला। या टाइम से नहा लिया करो। अब लोगों के सवाल आते हैं कि अगर हम ऑयल लगा रहे हैं, तो ऑयल के लिए एक होता है कैरियर ऑयल, जो चीजों को अंदर तक कैरी करता है। हमारे पास जो 2 ऑयल हैं, वो दोनों ही कैरियर ऑयल की कैटेगरी में आते हैं, जो अंदर तक जाते हैं। एक तो हमारे पास है वर्जिन कोकोनट ऑयल, और दूसरा आंवला या नीम ऑयल। तो कैरियर ऑयल्स को कुछ लोग होते हैं नहाने से पहले ऑयलिंग करेंगे, ऑयल लगा लिया, उसके बाद 15 मिनट बाद जाके नहा लिया, कोई फायदा नहीं, ऑयल लगाना वेस्ट है। ऑयल को भी स्कैल्प पे लगाना है और उसके बाद बालों पे लगाना है, बहुत ही सॉफ्टली। मेन उसका मसाज होना चाहिए स्कैल्प पे, और उसके बाद कम से कम 1 घंटा लगे रहे। सबसे बेहतर है हेयर ऑयल रात को सोते समय लगाएं और रात भर छोड़ दें, सुबह शैम्पू कर लें। सबसे में जो नीम ऑयल है उसके बाद तो शैम्पू नहीं भी करेंगे तो चलता है, लेकिन जब आप वर्जिन कोकोनट ऑयल अप्लाई करेंगे तो बाल चिपचिपे हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी याद आता रहे यार ऑयल भी लगाना था, आज बाहर जाना है, शैम्पू भी करना है, तो फटाफट ऑयल लगाया, उसके बाद जाकर के नहा लिया, कोई फायदा नहीं। आप ऑयल आराम से लगाएं, पूरा स्कैल्प में पहले मसाज करें, उसके बाद बालों में लगाएं आराम से, शांति से। लेकिन ऑयल स्कैल्प में लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा रहे, उसके बाद ही आप वॉश करें। वैसे अगर आप नीम में आंवला ऑयल लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज, ऑयल और शैम्पू कम से कम 3 दिन वीक में जरूर इस्तेमाल, कम से कम 3 दिन। शैम्पू लगाते वक्त मात्रा का ध्यान जरूर रखें। अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो पूरे बेहतर रिजल्ट नहीं आएंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी वो नुकसान पहुंचा सकते, वो आपके बालों के स्कैल्प के मॉइस्चर को कम कर सकता है। इसीलिए मात्रा का ध्यान जरूर रखें। सबसे अच्छा तरीका है हाथ रखिए उस पे, अगर मेल है तो 2 बार स्क्वीज करने से जो छोटे कॉइन का आकार बन जाता है उतना काफी है। अगर फीमेल है तो 3 या 4 बार स्क्वीज करने से जो शैम्पू निकलता है, स्क्वीज मतलब उसमें तो पंप है, तो उससे निकलता है, वो उतना काफी होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के बाल बहुत घने हो सकते हैं, कुछ लोगों के सर पे बहुत कम बाल हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपना विजडम इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करें, जब आपको नहीं पता है कि इसको कौन सा बंदा देखने वाला है एडवर्टाइजमेंट को,
तो बेहतर है प्रोडक्ट को सामने ना रखें, उसकी खूबियों को सामने रखें। खूबियों को सामने रखने से भी बेहतर है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू को सामने रखने से। हेयर फॉल कंट्रोल, दुनिया में 50 ब्रांड है हेयर फॉल कंट्रोल से, लेकिन लोग अपने प्रॉब्लम से ज्यादा जल्दी जुड़ते हैं। लोग अट्रैक्ट ही दो चीजों की तरफ होते हैं, जहां पे प्रॉब्लम की बात हो रही हो या जहां पे मजे की बात हो रही हो। तो जब बिजनेस को प्रमोट करना हो तो मजे की बात करो। बिजनेस में जो मजा है, बिजनेस में तकलीफ भी बहुत है, खासतौर पर शुरुआत के 5 साल में तो बहुत तकलीफ है। बिजनेस बिल्ड करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आपको मारेगा पीटेगा गाली देगा, लेकिन बिजनेस बिल्ड करना तकलीफ का तो काम है। उसके बाद पूरी जिंदगी मजा है। तो जब आप बिजनेस को प्रमोट करें तो जो बिजनेस का मजा है उसको प्रमोट करें। जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो प्रोडक्ट जो वैल्यू प्रोवाइड करता है, जिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, उन चीजों की बात करें। जब बीपी बढ़ा होता है तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती है तो बीपी बढ़ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तब दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है। जानना चाहते हैं तो संपर्क करें, आपको लोग कमेंट में डालेंगे क्या समाधान है, तब आप उनको अपने हिसाब से बताइए। कभी ऐसे नहीं कि हमारे पास हेड केयर अपरेटस है, बहुत अच्छा अपरेटस है, इससे हम मसाज करेंगे, इसमें दो मोड है, नहीं। आप उनको बताइए कि बीपी बढ़ने का रीजन होता है बायोइलेक्ट्रिसिटी का इम्बैलेंस, और नींद नहीं आने का इशू होता है क्योंकि आपके शरीर में जो मेलाटोनिन है वो सिक्रीशन ठीक से नहीं हो रहा, या जो ब्रेन का कॉर्टेक्स फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, वो सिग्नलिंग ठीक से नहीं दे रहा, तो नींद नहीं आ रही है। या स्ट्रेस या एंग्जाइटी। तो मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें बायोइलेक्ट्रिसिटी को भी बैलेंस करने का फंक्शन है, और स्ट्रेस एंग्जाइटी मेलाटोनिन के सिक्रेशन को बढ़ाने, ये सब चीजों का भी फंक्शन, ब्रेन के कॉर्टेक्स फंक्शन को बैलेंस करके। तो वो एक डिवाइस आपके इस दोनों प्रॉब्लम को एक साथ एड्रेस कर सकता है। यानी आप मेडिसिन फ्री सॉल्यूशन ले सकते हैं इसकी वजह से। तो यानी आपको उसकी खूबी भी पता है, कैसे करता है वो भी पता है, तभी आप प्रोडक्ट को इफेक्टिवली प्रमोट कर पाए। कोई बोलेगा कि अरे यार ये तो 15,000 का है, बहुत महंगा है। सिंपल, जैसे आपने किसी को दिखाया, वो कन्विंस है, उसको चाहिए, उसको यही प्रॉब्लम है, लेकिन 15,000 का है, बहुत महंगा है। तो आपको उनको बोलना, देखिए सर इसके दाम में तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बनाता नहीं हूं। मैं बनाता होता तो आपको चलो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे दे देता, लेकिन कंपनी ने बनाया है, उसने अपना प्रॉफिट भी रखा है, उसने इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट ड्यूटी भी दिया है, सरकार को जीएसटी भी दिया है। मैं इसको बेच रहा हूं तो चलो एक बार को मैं अपना प्रॉफिट छोड़ दूंगा, मैं एमआरपी पे नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दे, उससे तो मैं कम नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं जिससे ये फ्री हो जाए। जैसे ही आप इसको खरीदोगे ना, वो तरीका एक्टिवेट हो जाएगा और ये फ्री हो सकता है। तो बोलेगा वो कैसे? तो आप उनको बिजनेस कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, अपने कांटेक्ट में 6 लोगों को यही प्रोडक्ट बताओ, मतलब 6 लोगों को ये आपको, आप इस्तेमाल करो, आपको फायदा होगा, वो फायदे लोगों को बताओ, 6 7 10 लोगों को यही प्रोडक्ट दिलवाओ। आपके पास उतने ही पैसे कैशबैक, ये रेफरल स्कीम है जिसकी वजह से आपको, आपने एक बंदे को ये दिलवाया, आपके पास कुछ कैशबैक आएगा आपके अकाउंट में, आपने दूसरे बंदे को दिलवाया फिर आएगा। ऐसे ऐसे करके आपने जितना भी इस प्रोडक्ट को खरीदने पे खर्चा किया है, 2 4 6 महीने में आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा, आपका फ्री हो गया। मैं कॉन्सेशन तो नहीं करवा सकता, इससे ज्यादा फ्री करवा सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको इन चीजों को इस्तेमाल करना है और ऐसे ही प्रमोट करना है, लेकिन उसके लिए टाइम देना होगा, ऊपर ऊपर से नहीं होगा कि भैया किसी के बाल झड़ रहे हैं तो तुरंत अपलाइन को फोन लगाओ, सर हमारे पास एक बंदा आया है 42 साल का है, उसका बाल झड़ता है, क्या देना है। तो ऐसे नहीं होता ये बिजनेस, आपको भी सीखना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो, क्या है, क्या करता है, कैसे बना है, बाहर के प्रोडक्ट से कैसे अलग है, किसको फायदा पहुंचाएगा, ये पता हो। और ये पता करना कोई
रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास पीडीएफ है, हो सकता है आपको अंग्रेजी में नहीं समझ में आता हो, क्योंकि हर कोई इंसान बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। जिसको अपना सिग्नेचर करने नहीं आता वो भी इस बिजनेस में करोड़पति बन सकता है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा पढ़े लिखों से अच्छा करते हैं ये बिजनेस। ये बात सच है, इसके सबूत है हमारे पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है। मेरे पास बड़ी डिग्री है, मैं सिल्वर लाइन हूं, वो लोग डायरेक्टर बन चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कम पढ़े लिखे और मुझसे जल्दी गोल्ड लाइन बने, मुझसे आधे टाइम में बने। तो अगर आप कम पढ़े लिखे हो तो ये बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतर बिजनेस। तो उसके लिए आपके पास, आप अगर वो पढ़ के नहीं सीख सकते तो सुन के सीख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, उसको एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार सुनिए। कोई यूट्यूब पे पैसा थोड़ी लगेगा 2 बार सुनने का। 3 बार में सुनिए, 4 बार में सुनिए, समझिए, बार बार सुनिए। जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही बार बार सुनिए। अगर 10 बार भी सुनने से समझ में नहीं आता है तो भी याद तो हो जाएगा। तो जो उसमें बताया गया वही बता दीजिए, यही आपको करना है। तो एक चीज आज दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करना है, आप सेल्समैन नहीं है। आपको प्रोडक्ट की खूबियां बेचनी है, लोगों की समस्या का समाधान देना। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए, सेल्समैन नहीं बनिए, प्रोडक्ट सेलर नहीं बनिए। प्रॉब्लम सॉल्वर, लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, लोगों को नींद नहीं आती है उसको सॉल्व करेंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्वर सॉल्वर बनिए। जब भी बात कीजिए समस्या के बारे में बात कीजिए और उनका समाधान बताइए। ये है प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका। नेक्स्ट सेशन में कुछ और प्रोडक्ट्स को चुनेंगे, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। आज का सेशन यहाँ खत्म करता हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। अगर